मेरा नाम मोहम्मद फैसल, कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एनडी यूनिवर्सिटी से 2003 में पास आउट की। उसके बाद फिर मैं 1 साल यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर था, उसी यूनिवर्सिटी में उसी डिपार्टमेंट पढ़ाता था। फिर मैं मूव कर गया जर्मनी, हामबुर्ग टेक्निकल यूनिवर्सिटी हामबुर्ग। वहाँ से मैंने अपना मास्टर्स किया EMF एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में। फिर 1 साल मैं यूरोपियन टेक्नोलॉजी सेंटर में एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर था। उधर हमारा काम ये था कि हम टेलीकॉम सेक्टर के जो बेस स्टेशन फिल्टर्स होते हैं वो डिज़ाइन करते थे। फिर 2008 में मैं दोबारा पाकिस्तान आया। वहाँ पर 2008 से 2010 जो है वो मैंने मोटोरोला नेटवर्क्स में काम करता था एज ए सिस्टम इंटीग्रेशन इंजीनियर और टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। और बेसिकली एक्सपर्टीज़ जो थी वो वाईमेक्स टेक्नोलॉजी पर थी। फिर 2010 में मैं सऊदीया मूव किया, मोटोरोला अरेबिया एज ए रेडियो प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंजीनियर। 1.5 साल मैं वहाँ पर था और बेसिकली वाईमेक्स डिप्लॉयमेंट और LTE डिप्लॉयमेंट पे काम हो रहा था। फाइनली 2010 में मैं सल्तनत ऑफ ओमान मूव किया, ओरिदो ओमान ज्वाइन किया, जो कि कतर बेस्ड कंपनी है, जिसकी सिस्टर कंपनी ओमान में है एंड दे आर टायर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर। और मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया एज ए रेडियो एक्सपर्ट एंड सोल्यूशन इंजीनियर। और पिछले 10 साल से मैं इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। इनिशियली वाईमेक्स डिप्लॉयमेंट थी, फिर वाईमेक्स टू LTE अपग्रेड हुआ, 3G में कई एनहांसमेंट्स, LTE में कई एनहांसमेंट्स, 4G प्लस, मैसिव MIMO सोल्यूशंस, स्ट्रेटजीज़। करंटली हम 5G सोल्यूशंस पे काम कर रहे हैं। तो मोर और लेस मेरा एक्सपीरियंस थ्रू आउट जो है वो रेडियो सोल्यूशंस पे का है, RAN एक्सपर्टीज़ पे रहा है। और विद इन स्पैन ऑफ लास्ट 14 to 15 ईयर्स, राइट फ्रॉम 2G से लेकर 5G तक के जो एनहांसमेंट्स आती रही हैं रेडियो में, सारी एनहांसमेंट्स पे काम करने का मौका मिला। कहीं बहुत सारी किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में। स्टैंड अलोन रेडियो से मल्टी स्टैंडर्ड रेडियोज़ पे गए, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ पे गए, और UWB एंटीनास पे गए, और जो है कई किस्म की डेवलपमेंट्स होती रही हैं, स्पेशली माइमो टेक्नोलॉजीज़ में, एनहांसमेंट्स में, अपग्रेड्स में। तो सब पे ट्रायल्स का, कमर्शियल डिप्लॉयमेंट्स का काम करने का एक्सपीरियंस हासिल हुआ। उसके अलावा जो है पिछले 3-4 साल से हम जो हैं वो स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट हूँ। तो स्ट्रेटजीज़, डिफरेंट किस्म की जो रैन स्ट्रेटजीज़ प्लान होती हैं ऑपरेटर्स के लिए कि कौन से साल में कौन सी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी है, किस तरह से एनहांसमेंट्स लानी है, कैसे कैपेसिटी एक्सपेंशंस करनी है, बिजनेस कस्टमर्स को कौन से सॉल्यूशंस देने हैं, क्या फिक्स नेटवर्क कैसा होना चाहिए, मोबाइल नेटवर्क कैसा होना चाहिए, ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स की एक्सपेंशंस कैसे होनी चाहिए। सारी स्ट्रेटजीज़ पे, उनके RFQs पे, उनकी टेंडरिंग पे, उनके जो है वो टेंडर कमेटी में, टेक्निकल एवेल्यूएशन में, इस सब पे अल्हम्दुलिल्लाह काम करने का इत्तेफाक हुआ। तो ये है मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब सवाल ये है कि पूछा यह गया कि हाउ कैन वी सिंक्रोनाइज इंडस्ट्री एंड एकेडमिक डिमांड्स एंड सप्लाई रिलेशन। तो देखिए, यूनिवर्सिटी में मतलब मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में है, एक चीज़ उनको समझ लेनी चाहिए, और वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो सर्विसेज इंडस्ट्री है। वहाँ कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेलीकॉम सेक्टर का नहीं है। ठीक है, कुछ और फील्ड्स में होता होगा, फॉर एग्जांपल मिलिट्री के लिए कुछ कंपनीज जो काम कर रही हैं वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी होता है, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। टेलीकॉम सेक्टर जो है वो एक सर्विसेज इंडस्ट्री है। तो अगर वो सर्विसेज इंडस्ट्री है तो फिर मेरी एडवाइस ये है कि हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को तैयार करें कि वो किस तरीके से सर्विसेज सेक्टर में एक्सपर्टीज हासिल करें। और सर्विसेज सेक्टर्स में क्या होता है, वहाँ पर आपके पास मेक श्योर ये होना चाहिए कि आप वो स्किल सेट हासिल करें जो आपको जो है सर्विसेज बेहतर करने में जो है मदद दे। फॉर एग्जांपल, आपकी मैक्रोज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आनी चाहिए, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आप किस तरीके से प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं उसके कुछ टूल्स की अगर आप एक्सपर्टीज हासिल करें, और डेटा स्टैटिस्टिक्स पे कैसे हैंडल करते हैं, उस पर किस तरह काम करना चाहिए, उसको किस तरीके से ऑटोमेशन करनी चाहिए, उस स्किल सेट्स पे काम करें। तो अगर इन स्किल सेट्स पे जोर दिया जाए यूनिवर्सिटी में, तो फिर आप काफ़ी बेनिफिशियल होंगे इंडस्ट्री के लिए। होता ये कि हम जो है हमारा फोकस, ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग स्टडीज़ आप जहाँ भी करेंगे वहाँ फोकस ये होता है कि आपको जो कोर कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें डीप डाइव दिया जाता है और वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं।
और जब आप इंडस्ट्री में आते हैं तो वो चीज़ें आपको कहीं एप्लीकेबल नज़र नहीं आती। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्शन है। तो हमें बेसिकली ये समझना चाहिए कि अगर तो मोटिव ये है कि आपको पाकिस्तानी टेलीकॉम इंडस्ट्री में सरवाइव करना है, एंटर होना है, तो आप स्किल सेट हासिल करें जो कि सर्विसेज सेक्टर के हों। और अगर आपने ये जहन बनाया हुआ है कि नहीं, मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है और जो है डीप डाइव करना है टेक्नोलॉजी में, तो फिर बेहतर है कि आप मास्टर्स के लिए मूव करें, मास्टर्स हासिल करें, और फिर जहाँ से भी आप मास्टर्स कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा टाइम लगाएं, चाहे वो सिंगापुर हो, जर्मनी हो, स्वीडन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो। फिर वहाँ की आप सिलिकॉन वैली को ज्वाइन करें और वहाँ पर काम करें ताकि आपको जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फ्लेवर मिले। लेकिन पाकिस्तानी इंडस्ट्री में वो सर्विसेज इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर आपको स्किल सेट हासिल करने हैं सर्विसेज सेक्टर के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और फॉर एग्जांपल मेरा बैकग्राउंड रेडियो से है और हम देखते हैं कि रेडियो में बेतहाशा स्किल सेट्स जो चाहिए वो आपको, अगर आपको ऑटोमेशन टेक्निक्स आती हैं, अगर आपकी मैक्रो स्ट्रांग है, अगर आपका एसक्यूएल डेटाबेस स्ट्रांग है, आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आती हैं, ठीक है ना, तो ये बहुत बेनिफिशियल है इन सारी चीज़ों को। उसके अलावा अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड पे जाता है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करें, वहाँ के स्किल सेट्स हासिल करें, वहाँ की मुख्तलिफ किस्म की सर्टिफिकेशंस लें। कोई नेटवर्क साइड पे जाता है तो डेफिनेटली वो जो सिस्को के और जूनिपर्स के सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं वो करें, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपना पहले माइंडसेट बनाएं कि किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है और क्या डिमांड है इंडस्ट्री में। तो पाकिस्तान इंडस्ट्री में तो बहरहाल सर्विसेज सेक्टर की डिमांड है। अब आप ये चाहें कि जनाब रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि मतलब फ़िलहाल ग्राउंड वहाँ प्रिपेयर्ड नहीं है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रहे और कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन तो हमारे पास हो नहीं रहा। तो फिर ये कहना कि नहीं जनाब हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करना है और वो कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने हैं, तो फिर डिस्कनेक्टेड नज़र आता है इंडस्ट्री में, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ख्याल कर लेना चाहिए थोड़ा सा कि जो स्किल सेट्स आप हासिल कर रहे हैं वो देखें कि किस इंडस्ट्री के क्या स्किल सेट्स हैं। बाकी तीसरा सवाल ये था कि व्हाट आर द करंट एंड अपकमिंग डोमेन्स वेयर टेलीकॉम प्रोफेशनल्स कैन परस्यू देयर कैरियर्स। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली जो एआई और बिग डेटा, क्राउड सोर्सिंग डेटा, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ आजकल बड़ी मशहूर हो रही हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो ये सेगमेंट अगर आप कवर करते हैं अपने स्किल सेट्स में, ऑफ कोर्स ये यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती ये चीज़ें, लेकिन अगर आप ये सेगमेंट अपने स्किल सेट में कवर करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल होगा। स्पेशली बिग डेटा एनालिसिस का बहुत फोकस है, हम भी यहाँ पर जो है इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं जो क्राउड सोर्सिंग डेटा होता है उसको यूज़ करते हुए उसकी एनालिटिक्स इस्तेमाल करते हैं और फिर उसी हिसाब से पैकेज प्लानिंग्स वगैरह करते हैं और इसी तरीके से नेटवर्क एक्सपेंशंस करते हैं। तो बिग डेटा के मुख्तलिफ कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हैं और बहुत सारे ऐसे वेब फोरम्स हैं जहाँ पर इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं डेटा साइंसिस के, वो ज़रूर करें। इवन तो अगर यूनिवर्सिटी में ये कोर्स ना हो तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप अलग से ये कोर्स ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल होता है आपके लिए कि आपके पास एडिशनल स्किल सेट्स हों अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी कोर्सेज के। और आईओटी का बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आने वाला है नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में। तो आईओटी क्या है, बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं कि किस तरीके से आपकी मुख्तलिफ डिवाइसेस आपके सेलुलर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे और फिर आपस में एक दूसरे से टॉक करेंगे। तो ये बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। कॉन्सेप्ट तो बहरहाल बड़े अरसे से है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो अभी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि वर्टिकल मार्केट्स में ग्रोथ हो रही है, ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं लोग, तो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एलटी में आपने सुना होगा कि नैरोबैंड आईओटी जो है वो उसके मुख्तलिफ किस्म के ट्रायल्स हो गए हैं और डिप्लॉयमेंट्स भी हो गई हैं। यहाँ सल्तनत ऑफ ओमान में भी हम ये काम कर रहे हैं और जो है NB-IoT के लॉन्च स्टार्ट होने वाला है, मुख्तलिफ किस्म की वर्टिकल मार्केट्स ग्रोथ हो रही हैं, IoT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बिग डेटा एनालिसिस है, NB-IoT है, उसके अलावा ऑफ कोर्स 5G का ट्रेंड है, तो वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें प्रोग्रेस हो रही है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की माइमो टेक्निक्स काम कर रही हैं और स्पेशली मैसिव माइमो में काफ़ी फोकस हो रहा है। तो अगर वो उस डायरेक्शन में एक्सपर्टीज हों तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है। और इसके अलावा जो है नेटवर्क्स ऑटोमेशन, क्लाउड नेटवर्किंग
और ये भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है कोर साइड पे कि हर चीज़ क्लाउड बेस्ड हो रही है, वर्चुअल मशीन्स हो रही हैं, वर्चुअलाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा दो तीन ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ आप चीज़ें कवर कर सकते हैं, और अगर ये स्किल सेट्स हासिल करें तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में। अच्छा जनाब, व्हाट आर द मिस्टेक्स वी हैव डन एंड हाउ कैन न्यू कमर्स कैन अवॉइड दैम? देखें, अब पिछले 15 साल से टेलीकॉम सेक्टर में काम करने पर जो कि एक कंप्लीट एवोल्यूशन देखा है हमने 2G से लेकर करंट 5G तक के, जो मेजर मिस्टेक्स मैंने नोट किया है अपने कोलीग्स में या जो इंडस्ट्री में देखते हैं कि लोग अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड नहीं करते। ये बहुत ज़रूरी है। जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो, जो सेक्शन आपका हो, अपने आप को स्टक ना करें किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। कोशिश करें, क्योंकि देखें जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं ऑफकोर्स आपका इंटरेक्शन होता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं कोर के साथ काम करता हूँ, मेरा इंटरेक्शन होता है कमर्शियल टीम के साथ, बिजनेस टीम के साथ, कोर टीम के साथ, ट्रांसमिशन टीम के साथ, रेडियो टीम में तो ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ, डिप्लॉयमेंट टीम के साथ। तो जिस टीम के साथ आपका इंटरेक्शन होता है उस टीम में जो भी काम चल रहा है उसकी नो हाउ रखें, उनके साथ बैठ के डिस्कस करें कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके नोट्स कैसे काम करते हैं। तो अपने आप को इस मामले में अपडेट रखें। होता क्या है कि बंदा किसी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है, ट्रांसमिशन में लेट से, और वो सिर्फ ट्रांसमिशन का होकर रह जाता है, बस उसी की टेक्नोलॉजीज, उसी की नो हाउ, उसी की डेवलपमेंट के बारे में पता होता है, बाकी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में क्या चल रहा है इतना उसको आइडिया नहीं होता। तो वो फिर ओवर द स्पैन ऑफ टाइम जो है उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि फिर वो अपने आप को आगे जो है किसी यानी अगर लेट से प्रमोशंस हों या वर्टिकल मूव हो, डायगोनल मूव हो, वहाँ पर उसको चैलेंजेस मिलते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी डिपार्टमेंट से आपका इंटरेक्शन हो रहा है, आपको हर डिपार्टमेंट की नो हाउ हो और पता हो किस तरीके से काम हो रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को मुख्तलिफ स्किल सेट्स अपग्रेड करें। स्किल सेट्स हासिल करना बहुत ज़रूरी है। होता यह है कि यूनिवर्सिटी ने जो एजुकेशन दी और जो कंपनी ने कुछ ट्रेनिंग्स करा दी, उसके बाद बस जो डे टू डे काम चल रहा है वो वही काम आप कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं, आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं। तो अपडेट करें टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से, किस तरीके से 4G में एनहांसमेंट्स आ रही हैं, 5G में क्या है, किस तरीके से काम चल रहा है, आगे कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है। देखिए होता क्या है, कंपनी में जब आप काम करते हैं तो जाहिर बात है प्रेशर होता है, डिलीवरी का टाइमलाइंस होते हैं, और बंदा डे टू डे काम में इतना बिजी रहता है कि कोई और मौका नहीं मिलता कुछ करने का। लेकिन आपको अपने लिए टाइम खुद निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। स्पेशली पढ़ने की हैबिट डालें मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स को, और अगर हो सकें तो जो सेमिनार्स होते हैं, जो वर्कशॉप्स होती हैं दुनिया भर में टेलीकॉम इंडस्ट्री की, उसके की नोट्स पढ़ा करें, एटलीस्ट उनके पैम्फलेट्स में जो डिटेल्स हैं उसको पढ़ा करें। अगर आप पर्सनली विजिट नहीं कर सकते, विजिट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर विजिट नहीं कर सकते फॉर सम रीज़न तो क्या चीज़ें चल रही हैं उसको देखा करें। अगर आप ऑपरेटर साइड पे काम कर रहे हैं तो वेंडर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखें और उनके साथ जो है मुख्तलिफ वर्कशॉप्स अटेंड करते रहें, कि उससे भी सीखने का बहुत मौका मिलता है। फॉर एग्जांपल पर्सनली मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 10 साल से ऑपरेटर में काम कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि हम मुख्तलिफ किस्म के टेंडर्स करते हैं, मुख्तलिफ वेंडर्स के साथ काम करते हैं, तो उनके साथ काम करने में आपको बहुत जो है वो नॉलेज मिलती है। पता चलता है कि क्या लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड चल रही हैं, और जितने मेजर वेंडर्स हैं वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ला रहे हैं मार्केट में, क्या एनहांसमेंट्स आ रही हैं। तो अपने आप को अपडेट करें, ये बहुत ज़रूरी है। और अक्सर मिस्टेक ये हो जाती है कि बंदा अपने आप को स्टक कर लेता है किसी एक फील्ड में और फिर आगे प्रोग्रेस नहीं करता। और स्पेशली होता क्या है, आप जब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, जॉब सही चल रही है, सैलरी सही मिल रही है, तो फिर बंदा वैसे भी हाथ पाँव नहीं मारता। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। इवन तो आप कंफर्ट जोन में हैं, हर कुछ अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपने आप को जो है टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करते रहें और देखें कि क्या मार्केट में चल रहा है और क्या स्टैंडर्ड्स हैं। ये आपको डेफिनेटली काफ़ी बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म में। अच्छा जनाब, फिर है हाउ कैन अनएम्प्लॉयड एक्सपीरियंस टेलीकॉम प्रोफेशनल्स कैन फाइंड आउट वेज टू मूव ऑन। देखें, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी में कि एक सिंपल डिमांड सप्लाई का एक इशू है। डिमांड इतनी है नहीं, सप्लाई पीछे से इतनी बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली ये तो रहेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट सोसाइटी में रहेगी। अब इसका कोई क्विक सोल्यूशन तो है नहीं, लेकिन यह है कि ये एक रेस है। उस रेस में आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत इस तरीके से कर सकते हैं कि आजकल के दौर में जो फ्रीलांसर का काम हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा
यानी ये एक सॉर्ट ऑफ हेल्प हो सकती है इससे कि आप जो है कोई स्किल सेट्स हासिल करें और फिर जो है फ्रीलांस काम करने की कोशिश करें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स में ओवर द मार्केट। दूसरा ये है कि मेरी एडवाइस ये होगी कि देखें, हमेशा ये मत सोचें कि सिर्फ जॉब ही करनी है, किसी इंडस्ट्री के लिए ही काम करना है। कोशिश करें कोई नया काम स्टार्ट करने की। आजकल वैसे भी एंटरप्रेन्योर स्किल्स की काफ़ी डिमांड है और काफ़ी शोर शराबा है इस पॉइंट पे, तो और वाकई ये ज़रूरत भी है। आप देखें, छोटे से छोटा सेटअप भी आप स्टार्ट करें तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो बिजनेसेस आपको मिल जाते हैं काम करने के लिए। तो कोशिश करें कि कोई नई चीज़ स्टार्ट करें, मार्केट में कोई नया आइडिया लेकर आएँ और जो है उसको इंट्रोड्यूस करें। तो क्योंकि हर बंदा तो इंडस्ट्री में नहीं खप सकता, जिस तरीके से ट्रेंड जा रहा है और जो चैलेंजेस इंडस्ट्री में है, हर बंदे को तो जॉब नहीं मिल सकती, सिंपल सी बात ही है। और दूसरा, पाकिस्तान में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हर बंदे का यही ट्रेंड है कि सबने इंजीनियरिंग करनी है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ मूव करना है या डॉक्टर बनना है। सोशल साइंसेस हम पढ़ते नहीं हैं और दूसरे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट की तरफ हमारा जाना नहीं होता। तो फिर सिंपल सी बात है, इक्वेशन ही इम्बैलेंस है। आपकी जो है वो डिमांड नहीं है और सप्लाई इतनी ज़्यादा हो रही है, तो आप कैसे इंडस्ट्री में खपेंगे। तो मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि भाई कोई स्किल सेट हासिल करें और उस स्किल सेट पे कोशिश करें कि कोई अपना काम स्टार्ट कर सकें, क्योंकि यही एक तरीका रह गया है। या तो आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड में या जो एजुकेशन आपने हासिल की है, आपने इतने अच्छे स्किल सेट हासिल कर लिए हैं और इतने एडवांस कोर्सेज आपने कर लिए कि यू आर द ओनली वन दैट इंडस्ट्री वो गोना बी एक्सेप्ट यू। या तो ये वाला ट्रेंड हो और ये हर बंदा कर नहीं सकता, तो फिर ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई नए डोमेन्स को तलाश करें, कोई नई इंडस्ट्री को देखें, कोई नया सेटअप स्टार्ट करने की कोशिश करें और अपना काम स्टार्ट करने की कोशिश करें। जिनका हायर एजुकेशन का मूड है वो प्लीज़ पाकिस्तान इंडस्ट्री में ना टाइम ज़ाया करें, वो डेफिनेटली मूव करें, एक्सपर्टीज़ हासिल करें एकेडमिक्स में और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में काम करें, क्योंकि फिर उनको वहाँ पर ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान की इंडस्ट्री सर्विसेज हैं तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट यू कैन ऑफर अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प आउट टेलीकॉम प्रोफेशनल्स। अच्छा, इस पे मैं आपको एडवाइस ये करूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप है हमारी इंडस्ट्री में, मैंने नोट किया है कि मेंटर्स मेंटीज का रिलेशनशिप नहीं है। यानी स्टूडेंट्स पढ़ के निकल जाते हैं और ना यूनिवर्सिटी में मेंटर्स का कोई कॉन्सेप्ट है, ना ही प्रोफेशनल इंडस्ट्री में मेंटर्स का कोई कॉन्सेप्ट है। तो कुछ स्टार्टअप्स हैं पाकिस्तान में जिनका मुझे पता है कि वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम स्टार्ट ये कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को या जो न्यू प्रोफेशनल्स हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि वो मेंटर्स के साथ ज्वाइन करें और मेंटर्स को एंगेज करते हैं कि वो कुछ यंग इंजीनियर्स को एज ए मेंटी करें। तो ये बहुत अच्छा स्टार्टअप है और आई थिंक ये चीज़ हम कर सकते हैं। SIMT फाउंडेशन अगर इस पर कुछ काम करें तो ये चीज़ इट्स अ गुड आइडिया कि आप जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनको बोलें कि यार आप कुछ यंग प्रोफेशनल्स को ऑन बोर्ड लें अपने साथ एज ए मेंटी और उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और किस तरीके से इंडस्ट्री में काम हो रहा है उस काम के एस्पेक्ट से उनको अवेयर करें, कौन सी डायरेक्शन में इंडस्ट्री मूव कर रही है उसके बारे में अवेयर करें। तो ये बहुत बेनिफिशियल है। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया और ये काम किया जा सकता है और जो है आप सिर्फ मेंटर्स को एंगेज किया जा सकता है जो इंडस्ट्री में बड़े अरसे से हैं और उनके साथ कुछ स्टूडेंट्स को एसोसिएट करें ताकि उनको पता चले कि प्रोफेशनल स्किल सेट्स अगर इम्प्रूव करनी है तो कैसे करनी है। और एक रीज़न ये भी है कि मैं मेंटर मेंटी रिलेशनशिप को इसलिए इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ दुनिया की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप देखें अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ इसी पे रिवॉल्व कर रहा होता है कि किस तरीके से अच्छी जॉब मिले, किस तरीके से ज़्यादा कमाया जा सके। हालांकि ये एजुकेशन का पर्पस नहीं है। एजुकेशन का पर्पस एक अलग डायमेंशन भी है कि आप आपको शऊर हासिल हो, आप अपने क्रिएटर के करीब हो, आपको आखिरत की फ़िक्र हो और आप एक बैलेंस्ड वे ऑफ में लाइफ गुजार सकें। यानी सिर्फ और सिर्फ ग्रीडीनेस ना हो, एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी हो आपकी एजुकेशन का।
तो ये मेंटर मेंटी रिलेशनशिप जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा हेल्पफुल हो सकता है कि अगर आपको सही मेंटर मिलेगा जो कि आपको प्रोफेशनल स्किल सेट भी सिखाएगा, उसकी भी अवेयरनेस देगा, प्लस पर्पस ऑफ एजुकेशन और पर्पस ऑफ जॉब और पर्पस ऑफ जो ग्रोथ है उसको भी कनेक्ट करेगा सही डायमेंशन में, यानी वर्ल्डली एस्पेक्ट और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट अगर दोनों को साथ लेकर चलेगा तो फिर आप देखेंगे कि उस प्रोफेशनल में, यानी उस बंदे में सही ग्रोथ आएगी, उस यंग इंजीनियर में सही मकसद पैदा होगा काम करने का, और उसको एक सही डायरेक्शन सेट होगी जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों का एक बैलेंस व्यू चल रहा होगा। सपोर्ट की ज़रूरत हो सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।